नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तबक़ाती सर्वे में तफसीलात पेश करने 16 ta 28 फरवरी तक एक और मौका, अवाम इस्तिफादा करें। मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आठ मार्च को इंदिरा पार्क पर महिला शंखावरम धरना, ख़वातीन से किए गए ऐलानात पर अमल न करने पर खामोश नहीं बैठेंगे, कविता का ऐलान। टप्पा चबूतरा के हदूद में वाक़े हनुमान टेम्पल के अहाते में गोश्त के टुकड़े पाए जाने से कशीदगी, तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीमों की तश्कील। मोइनाबाद के फार्म हाउस पर राजेंद्र नगर पुलिस का धावा, गैर कानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई का पर्दाफाश। और पुराने शहर के दो मुख्तलिफ मकामात से नामालूम लाशों की दस्तयाबी से सनसनी, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के सर्वे में हिस्सा न लेने वालों के लिए हुकूमत ने एक और मौका फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी तक 28 फरवरी तक अवाम को सहूलत दी गई है कि वो अपनी तफसीलात पेश करें।
हुकूमत की तरफ से 3 तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। ऑनलाइन के जरिए सर्वे की तफसीलात पेश की जा सकती है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। उस नंबर पर भी अवाम अपनी तफसीलात दे सकते हैं, या फिर जिस तरह मंडल डिवीजन ऑफिस पर अपने नामों का इंदराज कराया जा सकता है। गुज़िश्ता सर्वे में 3.1% हैदराबादियों ने सर्वे में जो हिस्सा नहीं लिया उनको भी शामिल करने के मकसद से ये सहूलत फराहम की गई है। अवाम इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में मुकम्मल सर्वे को काबीना में मंजूर देने के बाद असेंबली में उसे कानूनी दर्जा देने के लिए बिल को मंजूर किया जाएगा। इसके बाद इसे मरकजी हुकूमत को रवाना किया जाएगा और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालते हुए इसे पार्लियामेंट में पेश करने के लिए जोर दिया जाएगा। हुकूमत पूरी तरह संजीदा है कि ओबीसी को 42% तहफुजात फराहम करें। ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్యామిలీస్ కి ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నుంచి 28వ తారీఖు వరకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసింది. ఇలా లెఫ్ట్ ఓవర్ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. మండల వారీగా డివిజన్ వారీగా గతంలో ఏ రకంగా అయితే ఎన్యూమరేషన్ చేశామో ఆయా మండలాల్లో ఆ మండల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి దగ్గర ప్రజాపాలన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలో అక్కడ తిరిగి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వచ్చి అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఆన్లైన్లో కూడా దీన్ని ఉంచుతా ఉన్నాం. 3 రకాలైనటువంటి మార్గాలు వెసులుబాటు కల్పిస్తా ఉన్నాం. ఒకటి టోల్ ఫ్రీ ద్వారా వారు కాల్ చేస్తే వారి నెంబర్ పర్టికులర్స్ ఇస్తే ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళి ఎన్యూమరేట్ చేసుకుంటారు. बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने कहा कि राहुल गांधी को वरंगल का दौरा करने की हिम्मत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस वरंगल में राहुल गांधी ने किसान डिक्लेरेशन का ऐलान किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल ना हो सका। कविता ने कहा कि खवातीन से किए गए वादों पर भी अमल न करते हुए ये समझ रहे हैं कि खवातीन सवाल नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 मार्च को इंदिरा पार्क पर महिला शंखावरम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। कविता ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में बदबख्ताना वाक़या पेश आया है। रियासत में अमन कानून और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की सूरत हाल अबतर है। कांग्रेस हुकूमत रियासत में अमन की बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमन की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। मंदिर वाक़े के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलंगाना के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ की निगरानी में 14 फरवरी को तबकाती सर्वे और एससी जुमराबंदी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सदर पीसीसी की निगरानी में होने वाले इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन में शऊर बेदार किया जाएगा। इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी, कोल्हीन कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज दीपदास मुंशी शिरकत करेंगी। ये इजलास गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में मुनाकिद होगा। 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे पावर पॉइंट पेश किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्रामों की जामे तफसीलात पेश करेंगी। इस प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, टीसीसी ऑफिस बेरर, जिला सुदूर, साबिक अरकान असम्बली, पार्टी तर्जुमान, कांग्रेस के मंडल सुदूर से शिरकत की अपील की गई है। रियासती वजीर सीतक्का ने इस माह की 15 तारीख को महावीर संत श्री सेवालाल की यौम पैदाइश तकारीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी को मदऊ किया है। इस मौके पर काबीनी वज़रा, सदर पीसीसी के अलावा गिरिजन तबके की तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दूसरे दर्जे के शहरों, टाउन्स और देही इलाकों तक पहुंचाने के मकसद से जिले वनपर्ती के मंडल वनपर्ती में आईटी टावर के क़याम को मंजूरी दी है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इसके लिए हुकूमत ने 2 एकड़ अराजी और 22 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। हुक्मनामे में बताया गया कि देही व मुकामी सतह पर इस शोबे में रोजगार के मौके फराहम करने ये कदम उठाया गया है। इलाके की जामे समाजी माशी तरक्की भी मुमकिन होगी। ये आईटी टावर 25,000 मुरब्बा फीट पर मुहित होगा। इसमें 250 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। हुकूमत ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम की हिदायत दी है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत ने शराब में 30 से 40 रुपए का इजाफा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था बीआरएस के दौरे हुकूमत में कीमतों में मामूली इजाफा किया गया था।
बियर की कीमत में इजाफा किसकी तरफ इशारा है? मेयारी बियर लेकर आने की बात की गई थी। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के वक्त बेल्ट शॉप को बंद करने का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शराब माफिया चल रहा है। शराब की कीमत में इजाफा किसके कहने पर किया गया है? चंद दिन के बाद दीगर अक़साम की शराब की कीमत में इजाफा हो जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए। ज़ात की मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। बीआरएस पार्टी की तलबा तंजीम बीआरएसवी के सदर जी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महकमे तालीम को रेवंत रेड्डी ने अपने पास रखा है। रियासत में 50 तलबा स्कूल्स में फौत हो गए। प्रियंका गांधी के हाथों यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया था। लड़कियों को स्कूटी देने का वादा करके धोखा दिया गया। ख़वातीन वज़रा इस बारे में क्यों सवाल नहीं करते? हर तालिब इल्म को तालीम भरोसा कार्ड देने का वादा किया था। वज़ीर आला ने महकमे तालीम पर अब तक एक इजलास भी तलब नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी महकमे तालीम के वज़ीर का तक़र्रुर किया जाए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में तालीमी साल 2025-26 के लिए दाखिले जारी हैं। हुकूमत की तरफ से 205 अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस कायम किए गए हैं। इसके अलावा इन स्कूल्स कॉलेजेस का नज़म करने वाली सोसाइटी की तरफ से 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस में दाखिले दिए जा रहे हैं। नए तालीमी साल से 5वीं जमात से दाखिले दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 6ठी से 8वीं जमात के लिए मखलूआ नशिस्तों को पुर करने के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। इन स्कूल्स में दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। अख़वाती स्कूल्स में कॉरपोरेटर्स की मेयारी तालीम का निज़ाम है। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। हुकूमत की तरफ से क़याम, ताम, यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी व दीगर दरकार अशिया मुफ्त सरबराह की जाती हैं। दीनी तालीम, अखलाकियात, ज़ायद निसाब सरगर्मियाँ, खेलकूद, आर्ट व दीगर फ़नून की तरबियत दी जाती है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS जो टिमरीज के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS व दीगर आला ओहदेदारों के साथ स्कूल्स कॉलेजेस में दाखिलों के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की गई है। आवाम से अपील की गई है कि वो इन स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल्स कायम किए गए हैं। अंबरपेट खाना मस्जिद व आशुर खाने की दोबारा तामीर के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। यकाना मस्जिद व आशुर खाने की कमेटियों के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड सदरनशीन को बताया गया कि अंबरपेट फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही उसका इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इससे कबल मस्जिद व आशुर खाने की तामीर पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पयाम से वाकिफ करवाया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने तयक़ून दिया कि वो जल्द मस्जिद व आशुर खाने के मुकाम को मुआयना करेंगे और इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर-ए-इत्माम 23वां मरकजी जलसे शब बरात व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात 13 फरवरी बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़े पर मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे में बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र नूरी अज़हरी, दूसरे मेहमान मुक़र्रिर अल्लामा मुफ्ती फ़ैज़ अहमद मिसबाही के अलावा मुक़ामी मुक़र्रिरीन में अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुईज़ हुसैन रज़वी क़ादरी शर्फ़ी के खिताबात होंगे। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से M.A. साजिद ख़ादर मुल्तानी, मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी शिरकत करेंगे। मोहम्मद शाहिद इक़बाल क़ादरी सदर कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में बाद नमाज इशा जलसे शब बरात मुनक़्क़िद होगा। सदर मुफ्ती व नाम शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी का ख़ुसूसी खिताब होगा। सदर तौलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की है। मेरचल में वाक़े श्री चैतन्या स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से फीस की अदम अदायगी पर मुबैना हरासानी के बाद तालिब इल्म की तरफ से इक़दाम ख़ुदकुशी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि तालिबा ने फांसी लेने की कोशिश की थी। इत्तला मिलने पर सरपरस्त बरामद हो गए और स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। सरपरस्तों का कहना था कि फीस के लिए तुलबा को इस तरह से हरासा नहीं किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पुलिस को भी इत्तला दी गई है।
चादरघाट शंकर नगर के हुदूद में मूसा नदी के पास पहले से जुज़वी तौर पर मुनद्दमा ढांचों के मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मुतासिरीन को पहले ही डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा चुके हैं और उन्हें दूसरी सहूलतें और मराद भी फराहम की गई हैं। जो मकानात जुज़वी तौर पर पहले मुनद्दम किए गए थे, वहां पर गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां जारी थीं। मुकामी अवाम की शिकायत पर मुनद्दमा झोपड़ियों का मलबा निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ इस सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद पलाला ने बताया कि जिन मकानात और झोपड़ियों को जुज़वी तौर पर मुनद्दम किया गया था, उसके मलबे की सफाई के काम का आगाज हुआ है। मलबे की सफाई के बाद यहाँ पर हिसारबंदी की जाएगी। इलाके को गंदगी से पाक रखने के लिए हिसारबंदी की जा रही है और इसके लिए 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। 3-4 महीने कभी जो मूसी के अंदर, जो नदी के अंदर जो घड़ा बने हुए थे, जो आए दिन पानी की वजह से तकलीफ होती थी, जिन लोगों को हमारी नुमाइंदगी के ऊपर डबल बेडरूम झंझरोड़े में घड़ा दिलाए गए और उन लोगों ने वहाँ से खाली कर जिस वक्त वहाँ पर पार्शली डिमोलिश कर दिया गया था, तो लोग जो आज डबल बेडरूम के अंदर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर जो पार्शली डिमोलिश कर जो मलबा वैसे ही पड़े हुआ था, जिसके अंदर रोज की गंदगी हो रही थी, तो हमने MRDCL से कहकर वहाँ पर सैंक्शन कराकर, ताकि वो मलबा जो अधूरा मलबा है, हाफ डिमोलिश्ड छोटी झोपड़ियाँ हैं, वो सब तोड़ के निकाल कर साफ कर बाउंड्री उठाने के लिए कहा था, जिसके लिए MRDCL से सैंक्शन भी हुआ। 360 लाख रुपए का सैंक्शन होकर टेंडर हुआ, तो आज से वो काम चालू हुआ ताकि वो पूरा मलबा हटाए और मूसू की हदबंदी के हिसाब से उसकी दीवार उठा दिए, तो ताकि बाकी के लोग जो अंदर है, जो ऑलरेडी अपने घरा दे देकर चले गए, वो घरा तो निकाल दिए, जो बाकी के जो घरा हैं वो महफूज रहे और नदी की गंदगी वगैरह ना आए, इसलिए वो उसकी बाउंड्री भी उठा दें, उसके लिए आज काम चालू किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मीज़ सेवा सेंटर्स का मायना किया और ऑनलाइन राशन कार्ड की दरखास्तें दाखिल करने के आलों से कहा, अगर कोई भी मीज़ सेवा सेंटर में 50 रुपए से ज़्यादा फीस ली गई तो फौरी उनके दफ्तर को इसकी इत्तला दी जाए। इसके अलावा ये भी इत्तला है कि जहानुमा और इसके आसपास के मीज़ सेवा सेंटर ताख़ीर से खुले, जिसकी शिकायत सदर मजलिस को मिली। उन्होंने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को रवाना किया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बोली डिवीजन के खबरस्तानों का दौरा करते हुए शब बारात के तनाजुर में किए जाने वाले कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कंट्रैक्टर्स को इंतबाह दिया कि जुमेरात की दोपहर तक तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। खबरस्तानों में झाड़ियों की कटिंग, सफाई के अलावा आर्जी तौर पर लाइटिंग के अलावा दूसरी खिदमत कबूर की जियारत करने वालों के लिए की जा रही हैं। बाज़ खबरस्तानों में मज़कूरा काम ताख़ीर से शुरू हुई, लेकिन इससे जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर रुकन बल्दिया दूध बोली डिवीजन मोहम्मद सलीम, GHMC और दूसरे महकमेजात के ओहदेदार, मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। हल्के खैरताबाद राजभवन के रूबरू MS मक्ते के बाबू दाखिले के पास रेलवेज की तरफ से रास्ता बंद किए जाने का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग को रेलवे हुक्काम के पास रवाना किया। रुकन कौंसल ने रेलवे हुक्काम को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ कराया। रेलवे हुक्काम ने तयक़ुन दिया कि जल्द रास्ते को खोलने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रहमत बेग ने मक्ते का भी तफसीली मायना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के खबरस्तानों का दौरा करते हुए कचरे की निकासी, झाड़ियों की कटवाई के अलावा आगपाशी और आरसी बरकी लाइटिंग के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंगलहाट, जहांबाग डिवीजन में आगापुरा, अल्लाह बंडा, चिश्ती चमन के अलावा मंगलहाट के कई खबरस्तानों में जारी बुनियादी सहूलतों के कामों का मायना किया। मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि खबरस्तानों में रोशनी का बेहतर इंतजाम करें। इस मौके पर बलदी, बरखी और आबारसानी के सरकारी महकमेजात के ओहदेदार, नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद यूसुफ और समद वारसी के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO तेलंगाना की जानिब से हालिया बजट में नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए सिफारिश पेश की गई। इसमें तालीम, रोजगार और नौजवानों के दूसरे अखलाकी मसाइल शामिल हैं। अलावाजी कस्तहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी के अलावा ड्रॉप आउट के खतरनाक शरह में मसाइल का जुज़ है। नौजवानों को फरसुदा निज़ाम तालीम तलबा को मुलाजमत से मजीद दूर कर दिया है। SIO ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के बजट का कम अज़ कम 20% तालीम के लिए मख्तस करें। SIO तेलंगाना ने मुतालबा किया कि मुकर्ररा वक्त पर स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई जाए।
इसके अलावा मुंतजिम ने अपने कई मुतालबात और सिफारिशात पेश किए जिसकी अमलावरी पर तलबा और नौजवानों को फायदा पहुंच सकता है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जहानुमा मुस्तफा नगर को जल्द ही बताया जाता है कि जल्द हाई स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बहादुरपुरा म्यानायक ने स्कूल के जलसे सालाना से खिताब करते हुए ऐलान किया। सदर मुदरिस व मौरूफ कॉलम निगार मोहम्मद इश्तियाक राशिद ने सदारत की। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि स्कूल के सदर मुदरिस व असातिज़ा की कोशिशों से यहाँ के तलबा व तालिबात ने कॉरपोरेट मेयार की तालीम हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के मेयारात को असातिज़ा व औलिया तलबा के ताउन से बुलंद किया जा सकता है। इस प्राइमरी स्कूल के तलबा व तालिबात ने इस मौके पर मुतासिरकुन मुजाहरा पेश किया। तलबा, औलिया तलबा और टीचर्स यूनियन के कई कायदीन शरीक थे। कुलहिंद सनती नुमाइश में 2 दिन के इजाफे से जहां स्टॉल होल्डर्स ने राहत की सांस ली है, वहीं नुमाइश देखने वाले अवाम के इश्तियाक में इजाफा हुआ है। इस नुमाइश में कश्मीर के खुश्क मेवाजात मसाबकती कीमतों पर दस्तियाब हैं। बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ज़ाफ़रान, खुबानी व दीगर कश्मीरी मेवाजात अवाम की पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा पंजाबी पराठे और पफ का जायका ठेठ पंजाबी डिशेस का मज़ा पेश कर रहा है। खान पान के साथ अम्यूज़मेंट, झूले, मौत का कुआं, कई अक़साम के झूले एक मुकम्मल तफरी का सामान फराहम कर रहे हैं। इस साल 84th ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में 2 दिन का इजाफा हुआ है। 16th और 17th तक नुमाइश चलेगी। आप तमाम अवाम से गुजारिश है कि आकर एंटरटेनमेंट में इंजॉय करिए। और यहाँ पर अम्यूज़मेंट्स में काफ़ी अच्छा अम्यूज़मेंट है इस साल। फ्रेस्बी, रिवॉल्विंग टावर, रेंजर, कपसौसर, कोलंबस, वेल ऑफ डेथ जो कि मौत के कुएं के नाम से मशहूर है, जेंट व्हील। आइए एंजॉय करिए। हमारी स्टॉल जो है जीके हॉट बॉक्स के नाम से है। हम लोग यहाँ पे 42 ईयर से है। मेरे फादर, मेरे मदर ये चीज़ को स्टार्ट किए थे। पराठा जो है 6 ईयर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। आइए, बाहर के पफ में और यहाँ में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। ये जो पफ है हम लोग जो है खुद बनाते हैं, उसमें हॉट सॉस साथ में सर्व करते हैं। हम लोग हॉट सॉस के साथ सर्व करते हैं उसके साथ। दुकान का नाम है कश्मीर विलो ड्राई फ्रूट शॉप। हम कश्मीर से आए हैं। कश्मीर से सारी आइटम्स लेके आए। ड्राई फ्रूट जो भी है अवेलेबल है। उसमें आता है बादाम, अखरोट, काजू, सैफरान और जो भी मसाले जो कश्मीर में मसाले यूज़ होते हैं तो हमने वो सारे इधर लाए। बाकी एग्जीबिशन में जो फैसिलिटीज है वो भी अच्छी है और फुटबॉल भी माशाल्लाह इस साल भी अच्छा रहा। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े हनुमान मंदिर के अहाते में मुबैना गोश्त के टुकड़े पाए जाने पर कशीदगी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मंदिर पहुंच गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान ने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ किसने गोश्त फेंका है। ये गोश्त इंसान का है, किसी जानवर का, इसका अभी भी पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि मुआयने के लिए नमूने रवाना कर दिए गए हैं और इस मामले की तहकीकात के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अहाते में सीसीटीवी नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि हैदराबाद के अमन कानून और फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर होने नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सीपी ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। उनका कहना था कि शब बारात के मौके पर पुलिस की तरफ से मौसर बंदोबस्त किया जाएगा। मंदिर वाक़े की इत्तला मिलते ही जाफरानी तंजीमों के कारकुन भी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को हनुमान मंदिर के पास तैनात कर दिया गया। तिलागर्दी में भी शिद्दत पैदा कर दी गई। इस दौरान पुलिस की टीमों और इंटेलिजेंस ने मंदिर के खुरबत जवार में वाक़ मौजूद सीसीटीवी कैमरों की जांच की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि एक बिल्ली किसी मुकाम से गोश्त का टुकड़ा लेकर मंदिर के अंदर जा रही है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को जारी किया है। देखिए, अभी तक जो हमारी को जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आज सुबह लगभग 3 बजे, 3:30, 4 बजे रफली मैं कह रहा हूँ, अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ। इस समय मेरे पास उसको पक्का साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उस समय ये कुछ घटना हुई जैसे हम अंदाजे से कह सकते हैं। सब कुछ बकायदा बढ़िया, देखो दीवार है, वहाँ पे दरवाजा है, वहाँ लोहे का गेट है, बकायदा उस पर रात को ताला लगता है जब पुजारी आते जाते हैं। सब कुछ इतना सिस्टमेटिक। तो मुझे अचंभा इस बात का है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और खास करके मुझे कुछ पुराने, कई वर्षों पुरानी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कभी कभी और कुछ यहाँ हुआ। सबको मालूम है कि क्या जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, यहाँ पे कैमरा नहीं था। मोइनाबाद में वाक़े फार्म हाउस पर धावे के दौरान गैर कानूनी कैसीनो का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा किया तो एक तरफ वहां गैर कानूनी कैसीनो चलाया जा रहा था, इसके अलावा मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेला जा रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस ने भूपति राजू, शिवा कुमार के अलावा 64 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस धावे के दौरान 30 लाख रुपए की नकद रकम,
55 लग्जरी गाड़ियां, 86 मुर्गे और दूसरा सामान जब्त किया गया। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। पुराने शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात से नामालूम लाशें दस्तियाब हुई हैं। चारशंबे की सुबह चूने की भट्टी सत्तार बाग के पास नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई। मुकामी अवाम ने लाश नजर आने पर शालीबंडा पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। चारशंबे की शाम शालीबंडा अल्लाह मस्जिद के पास कार में नामालूम शख्स की लाश पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि काफी देर से कार पार्क की हुई थी। कार में लाश नजर आई। फौरी हुसैनी आलम पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस और क्रूज टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कार को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। 2 नामालूम लाशों की शिनाख्त और मौत की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। बाचूपली पुलिस स्टेशन के हदूद में इंटर साल दोवम की 18 साला तालिबा की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त पुजीता की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक पुजीता कोशलिया कॉलोनी में वाक़े SR गायत्री गर्ल्स कॉलेज में इंटर साल दोवम में ज़ेर तालीम थी। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से मुतवफ़्फ़िया के अफराद ख़ानदान को फ़ोन करते हुए पहले गांधी हॉस्पिटल आने को कहा गया। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से पहले यह बताया गया कि पूजिता बाथरूम में गिर गई है। बाद में खुदकुशी की इत्तला दी गई। अफराद ख़ानदान का कहना था कि पूजिता की मौत को छुपाने की कोशिश की गई। अफराद ख़ानदान की तरफ से कॉलेज पर मुबैना संगबारी की गई। बाचूपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। तलबा और सरपरस्तों के एहतजाज की वजह से कॉलेज कैंपस में कशीदगी देखी गई। आंध्र प्रदेश के अजला मशरकी व मगरबी गोदावरी में बर्ड फ्लू के मुस्बित केसेस के बाद तेलंगाना आने वाली मुर्गियों पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना के अफजाइशी मवेशियान की तरफ से इस सिलसिले में चौकसी बरती जा रही है। इत्तला है कि आंध्रा और तेलंगाना के सरहदी इलाकों पर चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं। बाज गाड़ियों को रोके जाने की भी इत्तला है। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि बैरून रियासत से आने वाले पोल्ट्री को दाखिल होने ना दें। इस सिलसिले में पुलिस व महकमे ट्रांसपोर्ट की मुश्तरका टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इत्तला मिल रही है कि चिकन की कीमत में मुसलसल गिरावट आ रही है। सूर्यापेट हुजूरनगर की एनजीओ कॉलोनी में जुनूनी आशिक ने लड़की पर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। इसका सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक शख्स 2 लड़कियों के साथ पहले बातचीत कर रहा था और फिर एक पर पेट्रोल डाल देता है, लेकिन मुकामी लोग वहां जमा हो जाते हैं और जुनूनी आशिक को किसी भी तरह का इंतहाई इक़दाम करने से रोक देते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तबकाती सर्वे में तफसीलात पेश करने 16 था 28 फरवरी तक एक और मौका, अवाम इस्तिफादा करें। मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली में तहफुजात बिल पेश, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आठ मार्च को इंदिरा पार्क पर महिला शंखावरम धरना, खवातीन से किए गए ऐलानात पर अमल न करने पर खामोश नहीं बैठेंगे, कविता का ऐलान। टप्पा चबूतरा हुदूद में वाक़े हनुमान टेम्पल के अहाते में गोश्त के टुकड़े पाए जाने से कशीदगी, तहकीकात के लिए पुलिस की 4 टीमों की तश्कील। मोइनाबाद में राजेंद्र नगर पुलिस का धावा, गैर कानूनी कैसीनो और मुर्गों की लड़ाई का पर्दाफाश, 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। और पुराने शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात से नामालूम लाशों की दस्तयाबी से सनसनी, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।